Now let's quickly revise. Glycogen storage disease can be further subdivided into muscle and liver glycogen storage disease depending upon storage कहाँ हो रही है. अगर मसल में हो रही है तो we have a Q word called exercise intolerance. Further classified into type 5 and type 2. Type 5 को McCarthy's disease कहते हैं. यहाँ पर deficiency of muscle या myophosphorylase की deficiency होती है, that is the enzyme. मसल की डेथ होती है एज सून एज द पेशेंट ट्राइज टू एक्सरसाइज. रैप्टोमाइलाइसिस, बर्गंडी कलर ऑफ यूरिन इज सीन ड्यू टू मायोग्लोबुलिन एंड लैक्टेट लेवल यहाँ पे लो होता है. वहीं ऑन द अदर हैंड वी हैव टाइप 2 दैट इज पॉम्पेज डिजीज. डेथ यहाँ पे होती है ड्यू टू कार्डियोमेगाली, मोर प्रिसाइजली ड्यू टू हार्ट फेलियर. अपार्ट फ्रॉम कार्डियोमेगाली, हेपाटोमेगाली एंड मैक्रोग्लोसिया इज सीन ड्यू टू हाइपोटोनिया. इसको फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2% ऑफ द ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड एंड मेटाबोलाइज्ड इन द लाइसोसोम इटसेल्फ बाय एंजाइम एसिड माल्टेज. अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, दिस फ्रैक्शन ऑफ द ग्लाइकोजन इज नॉट प्रोसेस्ड वेल, तो यहाँ पे लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज कहते हैं इसको, विच इज ऑल्सो द अनदर नेम ऑफ टाइप 2 पॉम्पेज डिजीज. ठीक है. नाउ कमिंग टू द लिवर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज. याद रखते हैं कीवर्ड यहाँ पे क्या है, दैट इज सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, सीवियर फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया एंड हेपाटोमेगाली. क्यों? क्योंकि लिवर का काम क्या होता है, टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इन द फास्टिंग स्टेट. वो यहाँ पे हो नहीं रहा, तो फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया एंड हेपाटोमेगाली. हेपाटोमेगाली क्यों हो रही है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द अनप्रोसेस्ड ग्लाइकोजन. दिस ग्लाइकोजन कैन बी नॉर्मल और एबनॉर्मल. ठीक है. एंड इसी के ऊपर हमारी फर्दर क्लासिफिकेशन बेस्ड है. अगर नॉर्मल हुआ ग्लाइकोजन, वी हैव 2 सब टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 6. टाइप 1 को वॉन गर्कीज डिजीज कहते हैं, टाइप 6 को हर्श डिजीज कहते हैं. लाइक हर्श डिजीज से हम लोग याद रख सकते हैं कि मैकार्डी जो टाइप 5 में याद किया था, यहाँ पे क्या था, मसल फॉस्फोराइलेज की डिफिशियंसी थी. यहाँ पे हर्श डिजीज में लिवर फॉस्फोराइलेज की डिफिशियंसी है. ओके, याद हो गया. वॉन गर्कीज डिजीज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि ये पे सीवियर फास्टिक हाइपोग्लाइसीमिया है, ये तो मैंने बता दिया. हेपाटोमेगाली एंड रीनोमेगाली, ओके, किडनी भी इनलार्ज हो रही है अलॉन्ग विद द लिवर. लैक्टिक एसिडोसिस इज सीन, और 3 चीज़ें बढ़ी हुई दिखेंगी हमको, यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड एंड कीटोन बॉडीज. यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड, कीटोन बॉडीज, लैक्टिक एसिडोसिस, हेपाटोमेगाली, रीनोमेगाली, सीवियर फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया. दैट्स इट. अब अगर तो एक्यूमुलेटेड ग्लाइकोजन हमारा अब नॉर्मल है, वी हैव 2 फर्दर पॉसिबिलिटीज दैट कैन बी एंडरसन डिजीज या कोरीज डिजीज. एंडरसन को टाइप 4 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज कहते हैं, कोरीज को टाइप 3 कहते हैं. अब कौन से एंजाइम किस में डिफिशिएंट होते हैं, इसको याद रख सकते हैं ABCD से. AB मतलब एंडरसन में ब्रांचिंग एंजाइम्स की डिफिशियंसी होती है. CD मतलब कोरीज में डी ब्रांचिंग एंजाइम की डिफिशियंसी होती है. अब एंडरसन इज जनरली लीथल, तो बेबी डाइज बाय द एज ऑफ 4 और 5 years, जबकि कोरीज इट क्योर्स इटसेल्फ, और व्हेन द पेशेंट रीचेज एडोलेसेंस जनरली द सिम्टम्स दे सबसाइड. सो दिस वाज बेसिकली ऑल अबाउट द ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज. नाम फिर से याद रख सकते हैं. वी हैव टोटल 6 क्लासेस. टाइप 1 वॉन गर्कीज कहते हैं, टाइप 2 को पॉम्पेज डिजीज या लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज कहते हैं, टाइप 3 इज कॉल्ड कोरीज डिजीज, टाइप 4 is called Anderson disease, type 5 McCarthy's, and type 6 is Hirsch disease. That's it. Thank you.